तो गाइज़ ये है एनिवर्सरी का गिफ्ट ये एसी है, पता चल ही रहा होगा आप लोग को। और ये जो एसी है वो हम लोग किचन में लगाने वाले हैं। तो ये एक दिन पहले आ चुका था, एनिवर्सरी के 2 दिन पहले आया और एनिवर्सरी के 1 दिन पहले मतलब लगेगा, फिट होगा और एनिवर्सरी के दिन से स्टार्ट होगा। तो ये एनिवर्सरी का गिफ्ट में एसी कौन मांगता है, लेकिन एसी मांगने वाला बात नॉर्मल ही है गाइज। लेकिन मैंने किचन में एसी लगवाने के लिए बोला, यहाँ पे सोफ़ा का क्लीनिंग वगैरह हुआ था इसलिए इसका कवर मैंने हटा दिया। तो किचन में यहाँ पे साइज़ वगैरह देख रहे हैं कहाँ पे लगेगा, कैसे लगेगा। एक्चुअली किचन में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होता है और बहुत दुख की बात है कि किचन में वो एसी नहीं आ सकता, इसीलिए अब बेडरूम में लगवाना पड़ रहा है। तो मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो चुका है। पति देव का भी मूड ऑफ हो गया था क्योंकि वो भी किचन में ही सोच के लाए थे स्प्लिट एसी। हम लोग सोचे थे कि विंडो एसी हम लोग अपने बेडरूम में लगाएंगे और एसी वगैरह लगने के बाद जो हाल होता है देख सकते हैं बेडरूम का। क्योंकि प्लानिंग किचन में ही था इसलिए मैंने बेडरूम का क्लीनिंग पहले ही कर लिया था, 10 दिन पहले ही, कि डिलीवरी के बाद ना कुछ ज़्यादा करना पड़े। रोज़ बस झाड़ू पोछा वगैरह लगे। लेकिन सारा प्लानिंग फेल हो चुका है और यहाँ पे पतिदेव बोले कि लाओ वैक्यूम क्लीनर, मैं थोड़ा थोड़ा सा जो धूल वगैरह वो मैं ऊपर ऊपर से क्लीन कर देता हूँ। तो थोड़ा क्या बहुत काम का ये चीज़ है गाइज मेरा मशीन अगाड़ों का। अभी तक तो 2 साल लिए हुए हो गए, जब इस घर में शिफ्ट हुए थे तभी लिया था, लेकिन अभी तक ये तीसरा बार यूज हो रहा होगा, थर्ड टाइम। लेकिन बहुत अच्छा है, मतलब धूल वगैरह क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बोले कि थोड़ा ऊपर से मैं कर देता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा तुम कर लेना, फिर आंटी जी फ्लोर का पोछा वगैरह लगा देंगी। तो यहाँ पे वो भी हेल्प कर रहे हैं। और आप लोग बताइएगा गिफ्ट कैसा लगा इस बार। किचन में लगाने का रीज़न अभी आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा कि क्यों नहीं लगा और बेडरूम में क्यों लगाना पड़ा। अब घर में एसी आ चुका है तो उसको अब रिटर्न नहीं कर सकते, उसको तो लगवाना ही पड़ेगा। ऑलरेडी एक घर में एक एसी था, फिर भी हम लोगों ने लगवा लिया। तो गाइज आज के ब्लॉग में पता नहीं वेलकम हुआ भी कि नहीं, कुछ याद वाद नहीं है मुझे। तो अभी शाम हो चुका है, देख सकते हैं। आज मतलब 4-5 घंटे लग गए इसी काम में। 12-1 बजे से अभी शाम के 6 बजे तक सब लोग इसी में लगे हुए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं एसी लग चुका है। ये 1.5 टन का एसी है। इसका जो साइज़ है ना बहुत स्मॉल है, तो अच्छा है जिसके घर में स्पेस थोड़ा कम रहेगा उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये तो हम लोगों ने लगाया बेडरूम में। इसका स्टोरी मैं बताती हूँ क्या था। ये लगने वाला था किचन में, ठीक है। मैंने और पतिदेव ने डिसाइड किया था कि किचन में हम लोग एसी लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगता था। जबकि चिमनी वगैरह है, एग्जस्ट वगैरह दो चीज़ है किचन में, फिर भी गर्मी लग रहा था। उसके पीछे रीज़न ये था कि वान को ना मैं मतलब किचन में बंद करके खाना बनाती थी, क्योंकि वो बार बार ना सीढ़ी पे भाग जाता था, तो मेन डोर जो है वो बंद करना पड़ता था। और उसी दिन जब मैं बंद करके उसको गई थी तो वो लॉक भी हो गया था। तो यही सब को देखते हुए बार बार मैं ऊपर नीचे मुझे करना पड़ता है ना, जिस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया था कि किचन में एसी रहेगा तो अच्छा रहेगा। उसी में हम लोग एक बेड लगा लेंगे, क्योंकि हमारा किचन के साथ प्लस डाइनिंग हॉल भी है वो है, क्योंकि वो ओपन किचन है, ऐसा नहीं है कि बंद है तो बहुत छोटा है। मतलब जितना भी बेडरूम है उतना का किचन है हमारा, दोनों का जो स्पेस है वो बराबर है। तो यही मैं बस ऐसे मजाक से उनको बोली थी कि लगा दीजिएगा किचन में एसी, अच्छा रहेगा। तो उसी दिन वो ऑर्डर मतलब बोल दिए थे। ऑनलाइन नहीं आया ये, ऑफलाइन आया। तो उसी दिन जहाँ से लाना था ना वो बोल दिए थे कि मतलब चाहिए एसी मुझे। और मतलब ये 2 दिन पहले का बात होगा। तो फिर मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि सच में एसी आ रहा है किचन के लिए। मैं भी सोच रही थी कि क्या होगा किचन में एसी, सब लोग हंसेंगे। मेरे को भी हंसी आ रहा था किचन के नाम पे कि किचन में कौन एसी लगाता है यार। तो बात सिर्फ किचन का नहीं था, बात था कि मुझे ऊपर नीचे न करना पड़े बच्चे को लेकर के। और सी सेक्शन डिलीवरी के बाद 2-3 महीने आराम चाहिए, जो कि मुझे मिलता नहीं है कभी। तो इस बार थोड़ा सा मैं सोच रही थी कि चलो भाई इस बार तो 4 सीजेरियन है, 4th टाइम है, तो थोड़ा तो बॉडी को रेस्ट मिलना ही चाहिए। और 2 बच्चे हैं, मान लो अगर युवान को मैं वहाँ पे रख दूँगी फिर भी एक बेबी मेरे पास छोटा रहेगा, जिसको लेके सीढ़ी उतरना चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो यही सब देख के वो मतलब एक ही बार में हाँ कर देते, वो कभी ना नहीं करते मेरी चीज़ों को। अगर उस टाइम ना भी करेंगे तो वो 2 दिन बाद वो चीज़ मुझे मिल जाएगा। तो बस ये चीज़ मैं उनमें देखी हूँ कि जो चीज़ मैं बोलती हूँ उनके पास बस पैसे रहने चाहिए, नहीं रहेगा फिर भी वो कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करके ना करवा ही देंगे। अभी लाइट ना ऑफ हो चुका है, तो
इसीलिए हम लोग फिर जब ये स्प्लिट एसी हम लोग किचन के लिए लाए थे और हम लोग बेडरूम में ना विंडो एसी लगाने वाले थे। तो विंडो एसी जो है वो लगाने का रीज़न था बेडरूम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना जब वो ड्रिल करते थे, एक तो इतना धूल आता है, जैसा आज बेडरूम का हाल आपको दिखाएं। दूसरा क्या था कि उसका आउटडोर लगाने के लिए ना, मतलब आगे हम लोग बालकनी छज्जा वगैरह कुछ है नहीं हमारे घर में आगे की साइड में, तो आउटडोर लगाने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो हम लोगों को लगा कि किचन में अगर स्प्लिट एसी हम लोग लगाएंगे तो उसके नीचे एक छज्जा था, वहाँ पे हो जाएगा। फिर एसी वाले भैया ने बताया कि एसी जो है स्प्लिट, इसका जो आउटडोर है वो ऊपर की ओर रहना चाहिए, मतलब उसका हाइट पे रहना चाहिए, ऐसे नहीं है कि नीचे। तो वो गली में पड़ रहा था उसका आउटडोर, तो वो बोले कि ऐसे कूलिंग करने में ना दिक्कत हो जाएगा, जिस वजह से फिर डिसाइड किया गया। अब एसी घर में आ चुका है तो भाई अब तो लगवाना ही पड़ेगा। अब इसको वापस रिटर्न करो, फिर विंडो एसी ला। विंडो में भी झंझट हो रहा था गाइस। विंडो में प्रॉब्लम है कि ये जो फ्रेम देख रहे हो ना बहुत कॉस्टली है, ना ये एल्युमिनियम का है ना ये आयरन का है। ये फ्रेम पता नहीं शायद इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से ही मेरा उतर गया। तो क्योंकि इसको लगाने से क्या होता है ना कि बाहर का जो आवाज़ होता है ना वो थोड़ा कम आता है, देख सकते एकदम स्मूथ खुलता है। और इस वजह से इसको पूरा निकलवाना पड़ता विंडो एसी के लिए। तो हम लोग सोचे कि यार इतने मेहनत से ये खिड़की हम लोगों ने बनाया है और फिर इसको निकलवाना, मतलब अगर आधे में विंडो एसी लग जाएगा तो आधा फ्रेम कोई काम का नहीं रहता, तो उसको भी निकलवाना ही पड़ता। इसलिए हम लोग स्प्लिट एसी चूज़ किए, और वो भी किचन में नहीं लगा तो उनका भी मन थोड़ा सा उदास हो गया, मेरा भी हो गया कि हम लोग क्या सोच के रखे थे, क्या हो गया भाई। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो बेडरूम में लगा लेते। वैसे बेडरूम में कोई ज़रूरत नहीं था, ऊपर वाले बेडरूम में ऑलरेडी एसी है गाइस। तो कोई गेस्ट वैसे वो मतलब गेस्ट रूम ही है, हमारा पर्सनल बेडरूम तो यही है, मास्टर बेडरूम। बट गर्मी के दिनों में अगर कोई नहीं आता है तो हम लोग ऊपर ही सो रहे थे अभी। बट मुझे लग रहा था कि एसी के लिए सिर्फ ऊपर एक फ्लोर और चढ़ना पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा चढ़ने उतरने में मेरा जो स्टेज है उसमें प्रॉब्लम हो जा रहा था दर्द के कारण। इसीलिए हम सोचे कि चलो अब आ गया तो बेडरूम में ही लगा लेते हैं, बेडरूम में ही रहेंगे। अब क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो करना ही पड़ेगा। अब किचन में जाने के लिए तो करना ही पड़ेगा। मान लीजिए अगर मैं छत पे नहीं गई, ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं गई, लेकिन किचन में जाने के लिए मुझे करना ही पड़ेगा। तो ये भी जो एसी है वो एनिवर्सरी के एक दिन पहले लगा, और ऊपर वाला जो भी एसी है ना वो भी जब हम लोग पुराने वाले घर पे रहते थे तो वो भी एनिवर्सरी के एक दिन पहले लगा था। मैं उस दिन घर पे नहीं थी, पतिदेव अचानक से मतलब बिना बताए एसी लेकर के आए और लगवा दिए। मैं नानी घर गई हुई थी, फिर मैं आई तो देखी कि एसी लग चुका है, तो वो भी एनिवर्सरी का ही हो गया, ये भी एनिवर्सरी के टाइम पे ही लगा। तो इस बार हम लोग का था कि मतलब आजकल बजट भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बजट के कारण मेरा घर देख सकते हो गाइस, आधा बेडरूम में लूवर्स लगा हुआ है, मिरर भी नहीं लगा हुआ है। लेकिन एसी अभी ज़रूरी था गर्मी के टाइम पे ना, मुझे लगा कि नहीं भाई चलो लूवर्स मिरर ये सब तो बाद में भी हो जाएगा, इसके बिना भी काम चल जाएगा। लेकिन अभी गर्मी इतनी हर साल बढ़ते जाता है ना कि बिना एसी के काम ही नहीं हो पाता मेरा कुछ। मेरा का युवान पूरा दिन गर्मी के कारण ना पूरा दिन सोचता है कि बाथरूम में जाके नहाते ही रहे। तो किचन का जो बस प्लानिंग था वो फेल हुआ, बेडरूम में हो गया। और किचन में सिर्फ एसी लगाने से नहीं होता, उसमें बेड और टीवी भी चाहिए था, तो वो भी हम लोग धीरे धीरे सोचे थे कि एडजस्ट कर ही लेते हैं। क्योंकि किचन को हम एकदम से ना बेडरूम बनाने का सोच रहे थे कि उसी में रहें, क्योंकि वहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी सब चीज़ था। सिर्फ कपड़े मतलब वार्डरोब में थे हमारे, तो वो भी मैं कुछ छोटा सा ड्रॉ वगैरह ख़रीद लेती, उसमें अपने डेली यूज़ के कपड़े कुछ रख लेती 5 से 10 तो हो जाता। बट कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखेंगे, अब तो इस साल तो नहीं, अभी नेक्स्ट ईयर सोचा जाएगा। अभी मैं सोचूँगी नहीं, बस देखा जाएगा कि क्या होता है नहीं होता है। वो हो पाएगा तो शायद। किचन में तो एसी ज़रूरी, क्योंकि खाना बनाते टाइम गर्मी लगे या ना लगे, खाते टाइम मेरे पति को ना चाहिए कि टीवी ऑन रहना चाहिए, एसी चलना चाहिए। उनको एकदम आराम से खाना खाना पसंद है। और मैं बोलती हूँ कि बस खा लीजिए, 10 मिनट तो लगेंगे खाने में, उसके बाद एसी में चल जाएगा। वो बोलते हैं नहीं मैं एसी ऑन करके ही खाऊँगा। तो कभी कभी वो ऊपर वाले फ्लोर पर जाने का जिद करते हैं, फिर मैं बोलती हूँ कि नहीं, ऊपर से बर्तन लाना पड़ेगा नीचे धुलने के लिए। आंटी तो लाएंगे नहीं, ला के हम ही लोग को देना पड़ेगा, क्योंकि आंटी एकदम ऊपर से पोछा लगाते हैं ना, एकदम कंटिन्यू नीचे ही आती है, तो बर्तन ऊपर ही छूट जाता है। तो एनिवर्सरी का गिफ्ट आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बेडरूम आपको दिखाते बहुत अच्छे से एकदम क्लीन किए हैं। क्या करें, बेड रेस्ट की जगह पे एक्स्ट्रा काम मुझे मिल जा रहा है, देख सकते हैं। आधा तो मतलब 30% में बोलूँ तो मेरे हस्बैंड ने कर दिया वैक्यूम क्लीनर से, और बाकी ऊपर का जितना भी काम है ना, दीवार से लेके वो लाइट फॉल सेलिंग लूवर्स बेड सब कपड़ा भिगा के मैं साफ़ की हूँ। और फ्लोर का श्रेय जाता है हमारी आंटी जी को, वो किए हैं। तो सब लोग थोड़ा थोड़ा मिल के किए।
बट इस टाइम पे मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा काम क्यों, क्योंकि मैं टेबल लगा के हाइट पे एकदम चढ़ के सब ऊपर का क्लीनिंग किया, देख सकते हैं। एक एक धूल जितना भी था सब साफ़ हो चुका है। अब बस चलते कुछ खाने पीने, क्योंकि हम सुबह से खाए नहीं हैं। सुबह में बस ब्रेकफास्ट किए हैं, आज लंच करना ही भूल गए एसी के चक्कर में। यहाँ का कर्टेन अभी धुल दिए हैं क्योंकि न्यू ही था और गंदा भी नहीं था, बट थोड़ा सा धूल वगैरह पड़ गया था, तो मैं बोली कि आंटी को हंगा दीजिए उसको, थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा। अब यहाँ पे बेड वगैरह लगेगा तो अब एसी ऑन करके टीवी देखने में मज़ा आएगा। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। बाहर थोड़ा सा कबाड़ा दिख रहा है, वहाँ पे वैक्यूम क्लीनर है, उधर धुले हुए कपड़े हैं। तो अब मुझे धुले हुए कपड़े को प्रेस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ना गर्मी में आराम से एसी ऑन करके मैं काम कर सकती हूँ। और क्या, थोड़ा बहुत तो आराम मिलेगा ही भाई, एसी तो सब लोग बोलेंगे कि 2 ही आदमी है, 2 एसी का क्या ज़रूरत है, तो हो जाता है गाइस। अगर एक फ्लोर पे रहते तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग लगवाते। कभी यहाँ पे ना सीढ़ी की वजह से चढ़ना पड़ता है ना ऊपर नीचे, इसीलिए हम लोग का ज़रूरत पड़ा। चलिए फ़िलहाल के लिए बाय बाय। मुझे लग रहा था कि चलो इतने में कुछ गोल्ड ले लेते, फिर मुझे लगता है यार गोल्ड लेके क्या करोगे, पहनोगे नहीं, चैन का नींद ही नहीं आएगा, तो फिर सोना पहनने से क्या फ़ायदा। वैसे इस बार हम पहले आप लोगों को बता चुके थे कि ना गोल्ड ना ड्रेसेस वगैरह कुछ भी नहीं लूँगी, लेकिन फिर 2 दिन पहले अचानक से मैंने उनको मजाक में ही बोला था कि एसी लगवा लेते हैं किचन में, ऐसे ऐसे बेड लगा लेंगे तो मुझे थोड़ा सा आराम मिलेगा, आपका भी ठीक रहेगा। हम लोग साथ में बच्चों को सामने रखेंगे, साथ में खाना पीना बनाएंगे, खाएंगे। ऐसे क्या होता है कि हम लोग साथ में सब नीचे रहते हैं, सब लोग गर्मी से बस अगर दरवाज़ा हम लोग ना लगाए ना तो थोड़ा बहुत गर्मी कम लगे, लेकिन दरवाज़ा लगाना पड़ता है, ईवान भाग जाता है इसकी वजह से। नहीं तो एक बच्चा संभालता है, एक किचन में काम करता है, एक किचन में काम करता है, एक बच्चा संभालता है। बस चलिए बहुत शाम हो चुका है गाइस, फ़िलहाल के लिए बाय बाय।